अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैं आप लोगों को सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर बताऊंगी, सैम्पल, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आज हम कोर्स ए का देख लेते हैं। इंशाल्लाह कल हम जिनका कोर्स दूसरा है तो उनका कल कोर्स बी देख लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहेंगी आइंदा, वो वीडियोस आप मिस नहीं कर सकेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस तरह से आपका पेपर आएगा। उर्दू का 80 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। तो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। हिस्से अलिफ में एक इबारत आपको दी जाएगी, एक पैराग्राफ, उसको पढ़ना रहेगा और उसी से मुताल्लिक आपके सवाल जवाब होंगे। तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा एक सबक था, तो इसमें पूरा उसी का इन्होंने दे दिया है, पूरी एक इबारत दी गई है और फिर बाद में आपको सवाल किए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, वो आपको ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। हिंदी ज़ुबान का, अंग्रेज़ी ज़ुबान का, उर्दू ज़ुबान का, या ऊपर के तीनों गलत हैं। फिर कदीम इंसान अपनी सतह के हर काम के लिए क्या तलाश करता था? नई राहें, पुरानी राहें, खुली राहें, ऊपर के तीनों सही हैं। चकमकाक के 2 टुकड़ों की रगड़ से उसने क्या पैदा करना सीखा? इसका आंसर आपको लिखना है। कागज़ और छापे खाने के ईजाद ने उनके जहन में क्या पैदा किया? इंसान किस चीज़ से इस्तेफ़ादा करके पहिए का मुअज्जिद बना? फिर उसके बाद आपको सेकंड बीट में आपको गैर दरसी, जो आपके इसमें नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है या फिर आपके सिलेबस में है, जो भी उसको शेर दिए जाएंगे और उसके मुतालिक आपको सवाल दिए जाएंगे जिसका आपको जवाब देना है। तो ये आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, इन्होंने एक नज़्म दी है और उसको फिर बाद में इन्होंने उसी से रिलेटेड नीचे इन्होंने क्वेश्चन सवालात किए हैं। परिंदे को क्या याद आता है? गुज़रा वक्त, गुज़रा हुआ ज़माना, बाग की बहारें, तीनों गलत है। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, तो रो रही हैं, महक रही हैं, हंस रही हैं, ऊपर के तीनों गलत हैं। परिंदे की रिहाई उसके बस में क्यों नहीं है? इसका जवाब लिखना है। परिंदा के साथी कहाँ हैं? परिंदे को कफस में क्या डर है? फिर उसके बाद आपको एक इबारत दी जाएगी, उसको आपको गौर से पढ़ना है और फिर वापस से वही उसके सवालात के जवाबात आपको देने हैं, एक लफ्ज़ में या एक जुमले में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखना, बोर्ड में आपको जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका वही जवाब, उतना ही जवाब लिखिए। अगर लंबा बोल रहे हैं तो लंबा लिखिए, शॉर्ट बोल रहे हैं, चाहे आपको बड़ा आता है लेकिन शॉर्ट ही लिखना है, वरना मार्क्स कम हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के उनके पास पेपर्स रहते हैं और अगर एक छोटे आंसर को हम बड़ा बना के लिखेंगे तो वो लोग रॉन्ग कर देंगे, उनके मूड के ऊपर रहता है। तो ये आपको 5 मार्क्स का है। तो देखिए, आपको ये पूरी इबारत पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे सवालात दिए गए हैं। सर सैयद को किसने पाला था? और फिर मंदरज बाला इक्तबास किस सबक से माखूज है? ये उसके ऑप्शंस हैं। इस सबक के मुसन्निफ का नाम बताइए, ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। या दूसरा है, इसमें से भी आपको कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। अगर टाइम हो तब भी, टाइम ना हो तब भी, आता हो तब भी, ना आता हो तब भी, एक ही लिखना है। फिर यहाँ पे मुसन्निफ का नाम बताइए, वही सारे हैं, नया कानून वगैरह है, किस सबक से लिया गया है। और फिर बाद में कुछ सवालात हैं ऐसे ही। फिर 4th बीट में है, नीचे के जो शेर दिए गए हैं आपको, आपके सिलेबस का ही है ये, इसको पढ़िए और इसके मुतालिक सही जवाबात एक एक लफ्ज़ या एक एक जुमले में लिखिए। एक एक लफ्ज़ में या फिर एक लाइन में लिखिए, एक जुमला थोड़ा सा बन जाए उसमें लिखिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये नज़्म दी हुई है और फिर बाद में बोल रहे हैं कि किस नज़्म से ये हिस्सा लिया गया, ये हिस्सा किस नज़्म से लिया गया है? हकीकत हसन, ओ देश से आने वाले बता, आवारा गुरबत। यहाँ पर देखिए, ओ देश से आने वाले बता, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है कि ये कौन सी उससे लिया गया है, लेकिन आप यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा और आपने याद किया होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर वो शायर का नाम बताइए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जितने भी आपकी बुक में शायर के नाम हैं, मुसन्निफ के नाम है, सब रट लीजिए। मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि आंसर्स याद नहीं करना चाहिए और हमेशा याद भी करवाती हूँ शायर के नाम। इसीलिए हर एक
पेज पे लिखिए कि ये आता है याद मुझको नज़्म, इसके शायर अल्लामा इकबाल। इस तरह से सामने सामने रख लिख लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी, हमेशा याद रखिए। और इसी, हाँ, शायर का नाम पूछा ही जाता है, शायर का नाम है। और फिर शायर ने परदेश में देश से आने वाले शख्स से क्या पूछा है, या फिर ये दूसरी आलाम रोज़गार को आसान बना दिया, ये नज़्म है, या फिर आपको ये लिखना है। इसके भी इसी तरह से सवालात आएंगे। ये हो गया हमारा हिस्सा अलिफ। और हिस्सा बा है, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। देखिए, आपको 250 अल्फाज से 300 अल्फाज तक एक मजमून लिखना है। आलूदगी एक संगीन मसला, हिंदुस्तान में बेरोज़गारी का मसला, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया है, यही पढ़ाया था। कौमी इत्तेहाद, इंशाल्लाह हम ये तीनों पढ़ लेंगे। आइंदा मैं आपको आलूदगी एक संगीन मसला भी बता दूंगी, कौमी इत्तेहाद भी इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो मजमून लिखना है। और अपने वालिद के नाम ख़त लिखकर अपने स्कूल में होने वाली कारगुजारियों का जिक्र कीजिए। अपने वालिद के नाम एक ख़त लिखना है और आपके स्कूल में क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो लिखकर अपने वालिदैन को बताइए। और आगे है, अपने प्रिंसिपल के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त कीजिए। अपने प्रिंसिपल के नाम एक फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त करना है, दरख्वास्त लिखना है कि फ़ीस माफ़ कर दी जाए। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको सब दे दूँगी ये अपने चैनल पर। सआदत हसन मंटू के अफसाने नया कानून का ख़ुलासा लिखिए। और फिर सैयद आबिद हुसैन के बारे में लिखिए, सैयद आबिद हुसैन के बारे में लिखिए। नज़म हकीकत हसन का या नज़म हकीकत हसन का ख़ुलासा लिखिए। और यहाँ पर आपको आबिद हुसैन की ज़िंदगी के बारे में लिखना है, इसलिए आप जो शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, उनका तारुफ़ पढ़िए। और उनकी सिर्फ मैं इतना कह रही हूँ कि शायर का नाम, मुसन्निफ़ का नाम और शायर कहाँ पैदा हुए, मुसन्निफ़ कहाँ पैदा हुए, बस इतना लिख लीजिए। फ़ानी की गज़ल गोई पर एक नोट लिखिए, या अफसाना दो फिरंगलाल लंबी सड़क के हवाले से कहानी के इस मंज़र का बयान कीजिए जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। फिर यहाँ पर आगे आता है ग्रामर। ग्रामर भी इंशाल्लाह हम आगे आगे अपने चैनल पर पूरा पढ़ते रहेंगे, बस आप चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप नीचे कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊँगी। वो कलमा जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, उसको क्या कहते हैं और उसके ज़माने बताइए। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद हुआ है, क्या कहते हैं, हो उसे क्या कहते हैं। 3 मिसालें भी लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके आंसर्स भी दूँ तो वो भी मेरे पास है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दूँगी। नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप आंसर्स चाहते हैं तो मैं आपको आंसर्स दे दूँगी। इसी तरह से फ़ेल मुतादी की तारीफ़ माँ मिसाल लिखिए। अब यहाँ पे आपको फ़ेल मुतादी की तारीफ़ लिखना है। कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो क्या कहलाते हैं। ऐसे कलाम में मतलब जो हमारा कलाम है, जो बातचीत वगैरह होती है, उसमें ऐसे अल्फाज को लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो, वैसे अल्फाज क्या कहलाते हैं, वो भी आपको लिखना है। मिसाल भी लिखिए। फिर यहाँ पर एक शेर दिया गया है तो उसमें आपको यहाँ पर लिखना है, ग्रामर ही है पूरा, कि किस सिनात का इस्तेमाल किया गया है। फिर किसी 2 मुहावरों के माने लिखकर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरों की तारीफ़ लिखिए और मिसाल भी दीजिए। सकता किसे कहते हैं, माँ मिसाल लिखिए। शेर में एक ही लफ्ज़ या अल्फाज की तकरार को क्या कहते हैं, मिसाल भी दीजिए। वो लफ्ज़ जो यकसा आवाज़ और यकसा हुर्फ पर ख़त्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मिसाल भी दीजिए। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिनमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, मिसाल के साथ लिखिए। मिसाल भी लिखना है आपको। फिर है अब सवाल जवाब। हिस्सा दाल जो है वो सवाल जवाब का है। तो यहाँ पर सवाल जवाब है, हमेशा देख लिया करना कि कितने मार्क्स का है। तो 2 जवाब लिखना है आपको 4-4 मार्क्स के, यानी एक सवाल 2-2 मार्क्स का है। इसमें ऑप्शन है आपको 4 सवाल है, इसमें से 2 सवाल लिखना है। और फिर बाद में दूसरा बीट है, वही सिर्फ 2 सवालों के जवाबात लिखना है। मार्क्स को देखकर लिखिएगा, अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो लंबा लिखना और कम है तो शॉर्ट लिखना।
और फिर बाद में 17 पॉइंट पे भी वही है कि सिर्फ 2 ही सवालात के जवाबात लिखिए। और आगे दर्ज झेल में से किसी एक नज़्म पर मुख्तसर नोट लिखिए, किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखिए। नज़्म, गज़ल, अफसाना, इसमें आपको नज़्म, गज़ल, अफसाना की तारीफ़ यानी डेफिनेशन मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम आगे आगे सब पढ़ते रहेंगे। आगे का हम यही पेपर सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। नज़्म का 5 मिनट की वीडियो में हम नज़्म के बारे में, गज़ल के बारे में, अफसाना के बारे में पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ये था हमारा पेपर, सैम्पल पेपर जो हमने देख लिया। तो आपको मैं मेरा नंबर है 7069229140। इस नंबर पर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। कुछ भी सवालात हो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सवालात का जवाब दूंगी। ये चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो जाएं। कोई सवालात ऐसा ना हो आपके दिमाग में कि आपको कोई कन्फ्यूजन रहे, कोई बेचैनी रहे। आप मुझसे कभी भी राब्ता कर सकते हैं और मुझसे आप लोग कांटेक्ट में रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।